Hello everyone, I am Vikas Kumar and today we will discuss about the pin retain amalgam। नाम से ही लग रहा है कि जो पिन है उसको उसके हेल्प से एमलगम को रिटेन करवाना है, ठीक है, टूथ में। तो इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो लेक्चर्स बनाया हूँ ये टोटली बेस्ड है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए हम बनाए हैं इसको। तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टर्वेंट है ये, ठीक है। तो एनी रेस्टोरेशंस रिक्वायरिंग द प्लेसमेंट ऑफ वन या मोर पिन्स इन डेंटिन टू प्रोवाइड एडिक्वेट रेसिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म। देखो, सिंपल से इसमें एक बात ध्यान रखना है कि आपको कि आप पिन को डाल रहे क्योंकि आपको रेसिस्टेंस और रिटेंशन फॉर्म बनाना है, इसलिए ही आपको पिन डाल रहे। जो रेस्टोरेशंस है उसका रिटेंशन और जो रेसिस्टेंस फॉर्म है वो पिन के बिना नहीं हो पा रहा, एडिक्वेट नहीं आ रहा, तो आप पिन डाल के वहाँ पर आप रेसिस्टेंस और रिटेंशन फॉर्म कर रहे हैं रेस्टोरेशंस के लिए, ठीक है। इसके बाद इंडिकेशन आएगा। इंडिकेशन में देखो, सीवियर केरीज या कस्प फ्रैक्चर हो जिसके वजह से रिजल्टेंट लॉस ऑफ 4 mm या मोर ऑफ वर्टिकल कोरोनल हाइट। अगर सीवियर केरीज या कस्प फ्रैक्चर के वजह से 4 mm या उससे ज़्यादा वर्टिकल कोरोनल हाइट हो जाए, ठीक है, कम हो जाए, तो उसमें हम लोग पिन देते हैं, उससे रिटेंशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पिन रिटेन एमलगम करेंगे। दूसरा कि अगर एडिक्वेट रेसिस्टेंस या रिटेंशन फॉर्म आर नॉट एबल टू स्टेबलाइज विद द स्लोट ग्रूव या अंडरकट ओनली। जो नॉर्मल हम लोग एमलगम का कैविटी प्रिपेयर करते हैं, स्लोट ग्रूव, उसमें बॉक्स शेप देते हैं, इस सब से अगर नहीं आए रेसिस्टेंस या रिटेंशन फॉर्म तो हम लोग यूज करेंगे इसमें पिन रिटेन का, ठीक है, पिन का यूज करेंगे। देन इसके बाद आता है इसका एडवांटेज क्या है। देखो, एडवांटेज सिंपल से है कि हम लोग को ज़्यादा रिटेंशन चाहिए, ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो इसका एडवांटेज है ग्रेटर रिटेंशंस कंपेयर विद द रेस्टोरेशंस यूजिंग द बॉक्स ओनली स्लोप ग्रुप्स जो बना रहे थे, उस सब से इसमें ग्रेटर रिटेंशंस मिल रहा है, ठीक है, उस सबसे ज़्यादा रिटेंशन मिल रहा है। इसके बाद आता है डिसएडवांटेज। इसमें आएगा कि रिस्क ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द पल्प। जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे कैविटी का तो वहाँ पर चांस होता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इनामिल को हटा के केरीज हटाएंगे तो इनामिल हटेगा। देन उसके बाद जो डेंटिन होता है, डेंटिन के पास आते हैं, ठीक है, डेंटिन के पास आते हैं, फिर यहाँ से आप लोग को यहाँ पे पिन लगाना होता है। चांस है कि यहाँ पे जो पल्प चैम्बर है, जो पल्प है, उसमें ये पेनिट्रेट हो जाए, तो ये एक रिस्क है, यहाँ पर डिसएडवांटेज आता है। दूसरा कि डिक्रीज द टेंसाइल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ ऑफ एमलगम। पिन लगाने से स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है एमलगम का, ठीक है। तीसरा कि जो पिन लगा रहे हैं उसके साइड में हो सकता है कि माइक्रो लीकेज हो, इससे फिर से पेन स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट को। एंड फोर्थ इज द डेंटाइनल माइक्रो फ्रैक्चर। जो डेंटिन है उसका माइक्रो फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 डिसएडवांटेज इसका है। तो इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पिन। टाइप्स ऑफ पिन में 3 तरह के पिन दिया गया है, सीमेंटेड, ठीक है, फ्रिक्शन लॉक्ड और सेल्फ थ्रेडिंग पिन। तो सीमेंटेड जो है, सीमेंटेड पिन, वो मार्कले ने 1958 में दिया था, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसमें जो ध्यान रखने वाला बात ये है कि जो पिन होल प्रिपेयर करेंगे डेंटिन में वो लार्जर होना चाहिए, जो पिन का डायमीटर है उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको सीमेंट करना है, यानी कि उसको ल्यूट करना है उस पिन होल के अंदर में जो पिन है। तो पिन होल का साइज बड़ा होना चाहिए ताकि हम उसको ल्यूट कर पाए, ठीक है। उसके बाद आएगा कि जो ल्यूटिंग एजेंट है किससे करते हैं, तो उसमें जिंक फॉस्फेट हो या जिंक पॉलीकार्बोनेट सीमेंट से हमको उसको ल्यूट करना होता है, ठीक है। जो उसके बाद देखो डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि जो डेंटिन है उसके अंदर 3 mm डीप जाएगा पिन, और डेंटिन के ऊपर जहाँ पर रेस्टोरेशंस रहेगा वहाँ पर 2 mm रहेगा पिन। ये पिन जो है रेस्टोरेशन में 2 mm रहेगा और डेंटिन में 3 mm रहेगा, 3 mm रहेगा, और ये ल्यूट रहेगा जिंक पॉली कार्बोनेट सीमेंट या जिंक फॉस्फेट सीमेंट से। इसके बाद आता है फ्रिक्शन लॉक्ड। तो दूसरा टाइप से आता है फ्रिक्शन लॉक्ड। फ्रिक्शन लॉक्ड जो है वो गोल्डस्टेन ने 1966 में दिया था। इट रिटेन बाय द रेजिलियंस ऑफ डेंटिन। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्रिक्शनल लॉक जो है वो रिटेन होता है रेजिलियंसी ऑफ द डेंटिन
एंड प्रोवाइड 2 से 3 टाइम्स मोर रिटेंशन देन द सीमेंटेड। जो सीमेंटेड है उससे अच्छा जो रिटेंशन प्रोवाइड करता है वो फ्रिक्शन लॉक, ठीक है। इसका डायमीटर ऑफ द प्रिपेयर्ड पिन होल जो होगा वो स्मॉलर बनाएंगे डायमीटर ऑफ द पिन। जो पिन का डायमीटर है उससे हम लोग पतला बनाएंगे। जो पिन होल करेंगे ना, होल करेंगे इसके अंदर में, डेंटिन के अंदर में पिन होल, तो उसका डायमीटर कम रखेंगे ताकि उसमें जाके वो फिक्स हो सके, टेप्ड हो सके, ठीक है। तो कितना रखेंगे, देखो दो डेंटिन है उसके अंदर में 3 mm का पेनिट्रेशन होगा। जो पिन होल का डायमीटर है याद रखना 0.025 mm रहता है, एंड जो डेंटिन के बाहर पोर्शन रहेगा पिन का वो 3 mm रहेगा, ठीक है। इस पर जो रेस्टोरेशन है वो आके रिटेन करेगा। लास्ट है सेल्फ थ्रेडिंग पिंस। देखो इसमें क्या होता है ना कि ऐसे थ्रेड्स बना रहता है, जो पिंस है इसके ऊपर में एलिवेशंस रहता है काफ़ी ज़्यादा, और ये इंगेज करता है 2 mm जो है डेंटिन के अंदर में, और 2 mm आउटसाइड रहेगा, ठीक है। तो ये मस्ट फ्रिक्वेंटली यूज है क्योंकि इसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा देता है। मस्ट जो रिटेंशन से काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, 3 to 6 टाइम मोर देन द जो ये सीमेंटेड और फ्रिक्शन से, इससे 3 से 6 गुना ज़्यादा इसका रिटेंशन है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज है, मस्ट फ्रिक्वेंट यूज है। डिफरेंट साइज में ये अवेलेबल है। थ्रेड इंगेज्ड डेंटिन एंड डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ द डेंटिन। जो इसका देखो इलास्टिसिटी ऑफ डेंटिन, जो इतना ज़्यादा डेंटिन क्लासिटी होगा उतना अच्छा रिटेंशन होगा। अगर इलास्टिक बहुत ज़्यादा आ रहा है तो रिटेंशन कम होगा। अगर इलास्टिक बिल्कुल नहीं है तो जब आप इसमें पेनिट्रेट करेंगे तो डेंटिन फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, ये भी चांस है। ये इसमें कोरोजन नहीं लगता है ड्यू टू द गोल्ड प्लेट, और जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था सीमेंटेड, जो आपको हम बताएं कि ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो इसमें चांस है कि समय के साथ इसमें कोरोजन लग जाए, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी तक हमारा लेक्चर्स अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब दे दीजिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट्स करके बताइए अगर आपको किसी और चीज़ पर नोट्स चाहिए, किसी और टॉपिक पर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रिटेंशंस ऑफ द पिन एंड डेंटिन एंड एमलगम, ठीक है। तो क्या फैक्टर इफेक्ट करेगा, तो पहला टाइप्स ऑफ पिन, जैसे कि हम आपको 3 टाइप्स का बताए थे, सीमेंटेड, फ्रिक्शन लॉक्ड एंड द सेल्फ थ्रेडिंग। सीमेंटेड जो है सीमेंट से वो ल्यूट होता है, ठीक है, तो इसलिए इसमें लिस्ट रिटेंशंस होगा, और फ्रिक्शंस लॉक्ड जो होता है इंटरमीडिएट रहेगा, और सेल्फ थ्रेडिंग ये बहुत ज़्यादा इसमें रिटेंशन होगा, मोस्ट रिटेंशन इसमें मिलेगा। इसके बाद आता है कि सरफेस करैक्टरिस्टिक कैसा, जो पिन का सरफेस है वो कैसा है। देखो अगर उसमें एलिवेशंस है और नंबर एंड डेप्थ ऑफ एलिवेशंस ज़्यादा है पिन पे, तो ज़्यादा वो ग्रेटर रिटेंशन देगा। जैसे कि सेल्फ थ्रेडिंग पिन में था तो उसमें ज़्यादा रिटेंशन दे रहा है। देखो जैसे कि इस पर एलिवेशन बनाओ इस पेन के ऊपर में, अगर इस पर ग्रिप कितना अच्छा बन रहा है, रिटेंशन ज़्यादा बन रहा है। सेम इसी तरह पिन के बारे में आप सोचिए, ज़्यादा रिटेंशन होगा। उसके बाद आता है कि नन पैरेलल पिन, अगर 2 पिन नन पैरेलल में है तो उसमें भी ज़्यादा रिटेंशंस होगा एज कम्पेयर टू पैरेलल पिन, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ पिन, देखो इसमें रिटेंशंस भले ही ज़्यादा मिल जाए आपको बेंडिंग ऑफ पिन में, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप जब बेंड करोगे तो हो सकता है कि आपका पिन वीक हो जाए, टूट सकता है, वो जो डेंटिन है वो फ्रैक्चर हो सकता है। और जो जब आपको एमलगम का कंडेंसेशन करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पर आपको इंटरफेरेंस मिल सकता है उसके साथ में। उसके बाद है कि फिफ्थ है कि अगर नंबर ऑफ पिन इंक्रीज कर देंगे तो रिटेंशन अच्छा होगा। भले आप पिन का नंबर इंक्रीज कर देंगे तो रिटेंशन अच्छा मिलेगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपको बताए थे पहले कि जितना पिन रहेगा स्ट्रेंथ उतना डिक्रीज होगा, तो एमलगम का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा कि डिक्रीज अमाउंट ऑफ डेंटिन अवेलेबल, जो डेंटिन है वो भी कम होगा वहाँ पर, और जो क्रैकिंग या फिर फ्रैक्चर्स है, क्रेजिंग एंड फ्रैक्चर का चांस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि कैसे फेलियर होता है, किस किस वजह से फेल हो सकता है आपका पिन रिटेन एमलगम। पिन रिटेन एमलगम जो है वो फेलियर होता है, इसमें 5 तरह का दिया गया पॉइंट, ठीक है। स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा, आप उसमें से देख सकते हैं नोट। टोटली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नोट्स बनाया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। इसमें पहला है विद इन द रेस्टोरेशन से फ्रैक्चर हो जाए,
दूसरा है कि एट द इंटरफेस बिटवीन द पिन एंड द रेस्टोरेशन मटेरियल, पिन रेस्टोरेशन सेपरेशंस, जो पिन है और रेस्टोरेशंस है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में समझिए, ये पिन है और यहाँ पर रेस्टोरेशंस है, तो ये रेस्टोरेशन के साथ सेपरेट हो जाए, ठीक है। एक ये दिक्कत हो सकता है। उसके अलावा है कि विथ इन द पिन, पिन फ्रैक्चर हो जाए, पिन में ही अगर पिन का ही फ्रैक्चर हो गया, मान लो ये फ्रैक्चर हो गया पिन, ठीक है, जब पिन फ्रैक्चर हो गया तो ये भी फेलियर हो जाएगा फिर। उसके अलावा क्या, एट द इंटरफेस बिटवीन द पिन एंड डेंटिन, डेंटिन है, ठीक है, ये लेवल है डेंटिन का और ये पिन का, तो वहाँ पर बोल रहा है कि उसके बीच में इंटरफेस आ जाए, ठीक है। अगर डेंटिन पिन के अलग हो जाए तो सेपरेशंस हो जाए इसके बीच में, तो फेलियर होगा। इसके अलावा है कि अगर डेंटिन ही फ्रैक्चर हो जाए, जब पिन लगा रहे तो डेंटिन फ्रैक्चर हो गया, ये फ्रैक्चर हो गया, तो वहाँ पर भी आपका फेलियर होगा पिन रिटन एमलगम, ठीक है, रेस्टोरेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वो लेक्चर तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारे वीडियो को। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। @ लगा के एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा सभी जो नोट्स अभी तक है सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।